हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज कर रहे थे। उसके अभी 15 प्रश्न और बचे थे, तो आज हम उनको डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर नया चैप्टर शुरू होगा। तो 47th क्वेश्चन और 48th क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। यदि m बराबर -10 है तो m² -2m -100 का मान होगा। तो देखिए m का मान इसमें -10 दिया है, तो आपको व्यंजक में m का मान -10 लिखना है। -10 का वर्ग -2 गुणा -10 -100, ये हो जाएगा। -10 का वर्ग यानी 100 हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस प्लस का 20 और माइनस का 100, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 20। नेक्स्ट देखिए, 5t² के कुल कितने गुणनखंड। तो देखिए कुल कितने गुणनखंड, वैसे तो गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 5t² है तो 5 होगा, t होगा और t होगा, ठीक है, अलग अलग गुणनखंड। लेकिन टोटल गुणनखंड जब हमें निकालने होते हैं तो जो भी नंबर्स होते हैं, 5 गुणा t की घात, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है, तो क्या होता है, जो भी घात होती है उसमें 1 जुड़ता है इधर, और दूसरे वाले में भी 1 जुड़ता है और गुणा हो जाता है। तो 2 गुणा 3 यानी कुल 6 गुणनखंड संभव होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको x का मान निकालना है, लेकिन दोनों x वाले जो व्यंजक है वो अंडर रूट के अंदर है। अब इसमें कुछ भी वेरिएशन वो कर सकते हैं, x की जगह कुछ और लिख सकते हैं, +1 की जगह भी कुछ और लिख सकते हैं, लेकिन इसको हल करने का एक ही तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है, किसी एक अंडर रूट वाले व्यंजक को आप दूसरी साइड ले जाइए। आपका मन है किसी को भी ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ ये माइनस वाला है, इसको हम ले जाएंगे तो वो प्लस बन जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इसको ना ले जाएं, आप इसको उधर ले जाइए, तब भी सवाल आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए 1 + √x - 1। अब आपको मैंने बताया था कि जब भी अंडर रूट आएगा तो आपको क्या करना होगा, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग, क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो जब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्ग खत्म हो जाएगा, वर्गमूल वाला चिन्ह। इसका वर्ग हम a + b का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से करेंगे, a² + b² + 2ab। ये समझ में आया। इसके बाद देखिए x + 1, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा x - 1 और ये हो जाएगा 2 √x - 1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, x को आप इधर लेके आएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर 2 √x - 1। यहाँ पर x और x भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो समीकरण है उसमें क्या बचा, 2 √x - 1 = 1। अब चाहें तो आप 2 को उधर ले जाइए, नहीं तो फिर से आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 2 बार वर्ग करना पड़ेगा। तो अगर हम वर्ग करेंगे इसका तो ये हो जाएगा 4x - 1। 2 का वर्ग तो 4 हो जाएगा, और ये √x - 1 है, इसका वर्ग x - 1 रहेगा, और 1 का वर्ग ये हो जाएगा 4x - 4 = 1, 4x = 1 + 4, 4x = 5, x = 5/4। तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, पर इसको करने का यही तरीका, या फिर आप चेक मेथड कर सकते हैं, x की वैल्यू लगाएंगे, लेकिन आपको टाइम उतना ही लगेगा। तो ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत किए हैं, लेकिन यहाँ पर अलग जो मान पूछा है वो अलग व्यंजक का पूछा है। x - 1/x का मान है 2, आपको निकालना है x² - 1/x²। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि x² - y² के लिए, सॉरी, x² - 1/x² के लिए आपको x - 1/x और x + 1/x का मान
चाहिए, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के खंड होते हैं ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। तो अब इस x प्लस वन अपॉन एक्स को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या गिवन है, x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 2, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा वन अपॉन एक्स बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आ गया 6। तो अब लेकिन अभी हमें क्या चाहिए, x प्लस वन अपॉन एक्स चाहिए, तो हम x प्लस वन अपॉन एक्स का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा एक्स गुणा वन अपॉन एक्स, ये कैंसिल हो गया, इसका मान क्या आया है 6, 6 प्लस 2 8, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा अंडर रूट 8 जो कि प्लस माइनस 2 रूट 2 होगा। अब ऑप्शन में आपको प्लस माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, केवल प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस ही लेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स गुणा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 4 रूट 2, 4 रूट 2 बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको ए प्लस बी दिया है, ए बी का मान दिया है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको जो भी मान पता है वो आप मान लगा सकते हैं, ए प्लस बी का मान 11 पता है, तो 11 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गुणा ए बी का मान है 30, 11 का वर्ग होता है 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 60, 121 माइनस 60 करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 61 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया 61। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 52वां, ये आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है और इसमें संख्याएं दी गई है लेकिन आपको यूज आइडेंटिटीज करनी है। तो यहाँ पर आपको ये पता चल रहा है कि अगर ये संख्या ए है तो ये है ए स्क्वायर और ये है माइनस बी स्क्वायर और नीचे है ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, तो मैं ऊपर वाले अंश को लिख सकती हूँ 3.63 प्लस 2.37 गुणा 3.63 माइनस 2.37 बटे 3.63 प्लस 2.37, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये और ये सेम है, ये कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर हमारा आया 3.63 माइनस 2.37। अगर आप इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.26। देखिए अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, आपको यहाँ लेकिन उल्टा दिया गया है, उन क्वेश्चंस में x प्लस वन अपॉन एक्स का मान या x माइनस वन अपॉन एक्स का मान दिया जाता था और ये पूछा जाता था, लेकिन हम करेंगे ही वैसे ही। देखिए ये किसका वर्ग है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप इसमें प्लस 2x स्क्वायर इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया और एक्स स्क्वायर की घात ये x4 प्लस वन अपॉन x4 होगा, तो ये 24 प्लस 2 सॉरी 23 प्लस 2 25 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वर्ग, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 25 का अंडर रूट, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा प्लस माइनस 5, यहाँ पर कहीं भी माइनस नहीं है तो हम माइनस वाला छोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 5 लगाएंगे। अब हमें पूछा है x प्लस वन अपॉन एक्स, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा x, तो यहाँ पर मान है 5 और इधर आ गया 2 यानी 7, x प्लस वन अपॉन एक्स का स्क्वायर आया है 7 के बराबर, तो x प्लस वन अपॉन एक्स हो जाएगा अंडर रूट 7
प्लस माइनस, फिर से माइनस नहीं दिया गया है तो यहाँ पर प्लस आंसर होगा √7। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या a बटे b का गुणन प्रतिलोम। तो देखिए गुणन प्रतिलोम क्या होता है, इस संख्या में ऐसी संख्या का गुणा करें कि आंसर आए 1, तो इसका मतलब गुणन प्रतिलोम इसका व्युत्क्रम होता है। a बटे b में अगर मैं b बटे a का गुणा कर दूंगी तो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि 1। लेकिन अगर योगात्मक प्रतिलोम पूछेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, संख्या वैसी की वैसी ही रहेगी। तो आपको एक क्वेश्चन में ध्यान देना है। तो यहाँ पर गुणन प्रतिलोम पूछा है तो इसका गुणन प्रतिलोम इसका व्युत्क्रम होगा b/a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 17x बराबर 47 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर है तो x का मान आपको निकालना है। तो फिर से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया गया है, तो मैं इसको कैसे ओपन करूंगी, a प्लस बी a माइनस बी। देखिए 17x बराबर 47 और 13 जुड़ेगा तो 60 आएगा और 47 में से 13 माइनस होगा तो 34 आएगा। x बराबर 60 गुणा 34, 17 का गुणा हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 17 का भाग, 17 दूनी 34, आंसर आएगा 120। देखिए 56 क्वेश्चन है, z बराबर -5, तो आपको इस व्यंजक का मान निकालना है। तो केवल z जहां पर है वहां पर आपको -5 मान रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हैं। तो देखिए z² -3z -4, z का मान लगाएंगे -5, जहां भी z है वहां आ जाएगा -5, -5 का वर्ग करेंगे, बार बार बताया जा रहा है, ये आएगा 25 प्लस का, क्योंकि माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, ये 25 हो गया, -3 और दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे -9, 25 माइनस माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 9 27 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 52 करेक्ट आंसर है। देखिए 57 क्वेश्चन है, 1/x + 1 + 1/x + 2 बराबर 2/x + 10 है, तो आपको x का मान निकालना है। देखिए लेंदी क्वेश्चंस हैं, वैसे तो कंपटीशन में कम आते हैं, लेकिन है तो कंपटीशन, आ भी सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस का तो है ही है। तो देखिए आपको कैसे करना है, यहाँ पर आप एलसीएम लेते हैं, जब आप भिन्नों को जोड़ते हैं तो देखिए एलसीएम आएगा x + 1 गुणा x + 2, यहाँ आ जाएगा x + 2 + x + 1 बराबर 2/x + 10, यह आ जाएगा 2x + 3 बटे x और x 2x, 2 और 1 3, यहाँ गुणा कर देते हैं x², x का इसमें करेंगे x² + 2x + x + 2 बराबर 2/x + 10। ये वैसे रैखिक समीकरण जैसा सवाल है। अब देखिए फाइनली हम इसको लिख सकते हैं 2x + 3 बटे x² + 3x + 2 बटे 2/x + 10। जब भी होल अपॉन होता है तो आपको बताया गया था क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए 2x + 3 में गुणा होगा x + 10 का और 2 में गुणा हो जाएगा x² + 3x + 2 का। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे 2x का पूरे में करेंगे तो 2x² + 20x + 3x और प्लस का 30, 3 × 10 30, यहाँ पर 2x² + 6x और प्लस का 4। देखिए सारी टर्म्स इधर ले आएंगे, x वाली 2x² + 23x -2x² -6x बराबर 4 और 30 उधर जाएगा तो माइनस का 30। देखिए 2x² से 2x² तो कैंसिल हो गए, 23x में से 6x जाएंगे तो 17x बराबर माइनस का 26, तो x बराबर -26/17। ये ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 58 क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे रहा है सभी ऑप्शन में 3 बाहर है, इसका मतलब 3 कॉमन तो आएगा ही आएगा। तो हम व्यंजक लिख लेते हैं 15x⁴ 3x² -18, 3 कॉमन ले लेंगे, 5x⁴ + x²
6। अब देखिए, या तो आप इसको सीधे ही स्प्लिट कर दीजिए मिडिल टर्म में, और नहीं आपको समझ में आता तो एक्स स्क्वायर को आप वाई पुट कर दीजिए। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। गुणा करने पर -30 एक्स की घात 4 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर आपके पास प्लस का आना चाहिए। तो 5x², 6x² है, प्लस का 6 लेंगे, माइनस का 5, ऐसे आपका मिडिल टर्म टूटेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 5x की पावर 4 प्लस 6x की घात 2 माइनस 5x² माइनस 6, ये हो गया। आप देखिए, इन दोनों में से मुझे x² कॉमन दिखाई दे रहा है, 5x² प्लस 6 आ गया, -1 कॉमन आएगा, 5x² प्लस का 6, 3 5x² प्लस 6 होल कॉमन आ गया, ये x² -1 आ गया। देखिए 3 5x² प्लस 6, ये a² माइनस b² हो गया, तो इसको हम फैक्टर्स में लिखेंगे a प्लस बी, a माइनस बी। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी काफी लेंथी क्वेश्चन है। √x/1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2n1/6। इसको हल करने पर x का मान क्या होगा? तो देखिए ये थोड़ा ऑब्जर्व करने की बात है, इसमें देखने की बात है। प्रश्न में हम यहाँ ये देख रहे हैं कि x/1/x है, और यहाँ पर उल्टा है 1/x 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स। इस पद का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको हल करने की एक ट्रिक होती है। तो देखिए हम ये जो √x/1 माइनस एक्स है, इसको हम क्या मान लेते हैं? y। क्या मान लेते हैं? y। तो देखिए इस व्यंजक को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x/1 माइनस एक्स प्लस 1/√x1 माइनस एक्स। अगर आप इसको हल करेंगे तो ये उल्टा ही होगा, और ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 13/6। तो देखिए जब मैंने इसको y मान लिया तो सवाल मेरा बन गया y प्लस 1/y बराबर 13/6। एलसीएम लूंगी y² प्लस 1 13/6, होल अपॉन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 का गुणा y² प्लस 1 में और 13y, 6y² प्लस 6 बराबर 13y। हमारा व्यंजक हो जाएगा 6y² माइनस 13y प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए इसके हमें क्या करने हैं? खंड करने हैं और y का मान निकालना है। जब हमें y का मान मिल जाएगा तभी हम x का मान निकाल पाएंगे। तो देखिए 6 गुणा 6 क्या होता है? 36। 36 y² के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर क्या आए? -13, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 36। तो देखिए 9 और 4 हो जाएगा इसमें खंड, 6y² माइनस का 9y माइनस का 4y, जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -13, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा 36। तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई उसको तोड़ने की। ये आपको मैंने बहुत क्वेश्चंस में बता दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया है। अब देखिए इन दो पदों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है और y कॉमन है, तो ये 2y माइनस 3 बचेगा। यहाँ पर 2 कॉमन है माइनस का, तो ये 2y माइनस 3 हो जाएगा। आपका 2y माइनस 3 और 3y माइनस 2 इसके खंड हो जाएंगे, परंतु हमारा सवाल y में नहीं है, x में है। तो हमने इजी करने के लिए करा है। तो एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे, तो आपका 2y बराबर 3 हो गया, y बराबर आ गया 3/2, और यहाँ पर 3y माइनस 2, तो 3y बराबर 2, यानी y बराबर 2/3। अब आपको यहाँ पर हल करना है, y का मान जो हमें मिल गया है उसको पुट करके हमें x का मान निकालना पड़ेगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ पर ही मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ आपके लिए। एक बार मैं क्या ले रही हूँ? y बराबर 3/2, तो √x/1 माइनस x बराबर 3/2। दोनों तरफ वर्ग करूंगी तो यहाँ से √ हट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोनों तरफ अगर मैं वर्ग करूंगी तो 3 का वर्ग 9 हो गया, और ये 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x 9 माइनस 9x,
4x प्लस 9x बराबर 9। तो ये आ गया 13x बराबर 9, x हो गया 9/13। तो देखिए 9/13 कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अभी y का एक और मान है 2/3, तो वो रख के देखते हैं, शायद हमें आंसर मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आंसर इन्होंने नहीं दिए हैं। तो देखिए y बराबर हम क्या रखेंगे, 2/3 अंडर रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स में 2/3 रख देंगे, वही क्रिया अपनाएंगे, वही ऑपरेशन करेंगे, इसमें दोनों तरफ वर्ग करेंगे, x अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर 4/9 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x बराबर 4 इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 9x बराबर 4 माइनस 4x, 9x प्लस 4x बराबर 4, 13x बराबर 4, x बराबर 4/13। तो देखिए 4/13 कहीं है ऑप्शन में, हाँ है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसके दो आंसर्स हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें जो कंसेप्ट है आपका, वो आपका क्लास 9 का कंसेप्ट है, फैक्टर थ्योरम का। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, मैं यहाँ पर समझा देती हूँ। x³ माइनस 1/x³ बराबर 63/8 है, तो आपको x माइनस 1/x का मान निकालना है। तो कुछ पार्ट इसका मैंने पहले से ही कर दिया है। देखिए x माइनस 1/x है, तो और x³ माइनस 1/x³ है, तो आपको ये आइडिया तो लग गया होगा कि आपको x माइनस 1/x का क्यूब करना है। तो मैंने x माइनस 1/x के क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया, और x माइनस 1/x के होल क्यूब में जो मान मुझे पता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए ये जो समीकरण बना है, इसमें मैं x माइनस 1/x रिपीटेड है यहाँ भी और यहाँ भी, तो मैंने इसको इजी करने के लिए इसको y से प्रतिस्थापित कर दिया है। तो मेरा ये जो इक्वेशन बना है y³ बराबर 63/8 माइनस 3y, इस माइनस 3y को इधर लेके आऊंगी तो ये प्लस का 3y माइनस 63/8 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने द्विघात समीकरण पढ़े थे, तो द्विघात समीकरण में y की जितनी घात होती है उतने y के मान होते हैं। यहाँ पर ये 3 घातें हैं, यानी ये घन समीकरण है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसमें y के 3 मान आएंगे। तो इसको प्राप्त करने के लिए फैक्टर थ्योरम का उपयोग करते हैं। तो फैक्टर थ्योरम में जो ये अचर संख्या है, इसके हम खंड करते हैं, और इसके खंड जब हम करते हैं तो वो हम y के स्थान पर पुट करके देखते हैं, उससे अगर 0 आता है तो वही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पर यही काम हम करेंगे। तो 63/8 के खंड होंगे 3 गुणा 3 गुणा 7/2 गुणा 2 गुणा 2। तो इसके खंड प्लस माइनस में हो सकते हैं, 3/2, 3/2, 7/2, 9/4, इस तरह से आपको पुट करना पड़ेगा। तो देखिए पहला छोटा खंड है 3/2, तो मैं 3/2 रखकर चेक कर लेती हूँ क्या इस समीकरण को संतुष्ट करता है, और 3/2 हमारे ऑप्शन में भी है, तो हम चेक कर लेते हैं। तो y के स्थान पर 3/2 लगाएंगे, y बराबर 3/2 रखने पर प्लस 3 गुणा 3/2 माइनस 63/8, तो ये हो जाएगा आपका 27/8 प्लस 9/2 माइनस 63/8। एलसीएम आएगा 8, 27 और यहाँ 36 हो जाएगा माइनस 63, ये हो जाएगा 63 माइनस 63/8, 0/8 यानी 0। तो y इज इक्वल टू 3/2 रखने पर, या हम कह सकते हैं y माइनस 3/2 इस दिए हुए समीकरण का एक खंड। जब हम गुणनखंड करते हैं तो एक गुणनखंड है, लेकिन यहाँ तो हमें वैल्यू चाहिए, y क्या था, x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x का मान आ गया 3/2। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण माइनस x² माइनस 2x प्लस 3 के मूल आपको निकालने हैं। तो देखिए पहले तो इसके ये जो माइनस है इसको हम प्लस में बदल देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है। माइनस कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस का 2x माइनस का 3। अब आपको इसके खंड करने हैं, समीकरण है ये, तो ये इज इक्वल टू 0, तो माइनस यहाँ खत्म हो जाएगा 0 में जाकर। तो देखिए x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब गुणा करने पर आपके पास -3 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पर
प्लस का 2 आना चाहिए। तो -3 के कैसे खंड होंगे? 3 और 1 तो होगा ही होगा, और प्लस का 3 और माइनस का 1 ये खंड हो जाएंगे। संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं? गुणा करने पर माइनस का 3 आएगा, जोड़ने पर प्लस का 2x आएगा। तो मुझे इसको कैसे लिखना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 3 माइनस 1 एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। एक्स प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो x आएगा -3, x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। -3 और 1 यानी बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए हमारा ये चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो कुछ वीडियोस ज्योमेट्री वाले ही आएंगे अब। और आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।